कलयुग में किसी भी देवी देवता का नाम जो है, यदि जहां कहीं भी सत्य होगा वहीं जो है सारे देवी देवताओं का वास होगा। और कल की कथा में हमने भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। अभी तक हमने भागवत जी की कथा को नहीं सुना, केवल मात्र भागवत जी का जो महात्म्य था। भागवत जी की कथा तो आज अभी से प्रारंभ हो रही है। अभी तक हम भागवत जी की महिमा, भागवत जी के महात्म्य के बारे में सुन रहे थे कि ये भागवत जी है क्या, इस भागवत जी का कार्य क्या है। केवल मात्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल मात्र भागवत जी के महात्म्य की चर्चा कर रहे थे। और व्यासी ने जब इस पावन संहिता को तैयार किया, किसी देवता का नाम नहीं लिया है, केवल सत्य को वंदन करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय इस पावन संहिता को तैयार किया गया था, और एक बात इस भागवत जी में लिखी है और कल से मैं यही बात कह रहा हूं, निगमतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत्य द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह जो भागवत रूपी फल है, यह हम लोगों को सनई सनई इस धरा धाम पर मिला हुआ है। तो आज नैमिषारण्य की पावन भूमि में यही श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिस कथा की रचना व्यास जी ने करी, उस कथा के बारे में कह रहे हैं। सौनक जी ने कहा, महाराज भागवत जी के बारे में तो हम बाद में सुनेंगे, पर पहले आप लोगों से एक प्रार्थना हम करते हैं। आप हमें ये बताइए कि जितने भी संसार में इस कलयुग में आए हुए प्राणी हैं, उन प्राणियों का कल्याण क्या ये भागवत जी की कथा कर देगी? सूजी मुस्कुराए। इतनी कथा कहने के बाद महात्मा की पूरी कथा सुना दी, अब भी आप यही विचार कर रहे हो। तो सौनक जी कहते हैं, महाराज संसार के लोग भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, पर उस भजन में मन कैसे लग जाए। तो आज हम लोगों के कल्याण के लिए सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न जो है सूत जी ने किए। सबसे पहला प्रश्न, कल मैं 6 प्रश्नों को आप लोगों से भी पूछ सकता हूं। सबसे पहला प्रश्न करते हैं, महाराज जितने भी इस कलयुग में आए हुए प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का, जीव मात्र का जो है कल्याण कैसे होगा? अपने लिए नहीं कह रहे हैं, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? जीव कौन? हम आप सभी। तो हम सभी का कल्याण कैसे होगा? भगवान की हमें प्राप्ति कैसे मिलेगी? आप हमें बताइए। जिस श्रीमद् भागवत जी को आप सुना रहे हो, यदि वो श्रीमद् भागवत वेदों का, शास्त्रों का सार है, तो आप हमें समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान जगदीश्वर हैं, तो उन परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों मिलती है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान जगदीश्वर है, अवतार लेते हैं, और भगवान के कितने अवतार हुए और कौन कौन सी जगह पर भगवान ने अवतार लिए हैं? प्रश्न हो गए 4। और एक भी प्रश्न जो है अपने लिए जो है नहीं करते हैं सौनक जी महाराज। भगवान ने जीवन दिया है हम लोगों को, मनुष्य योनि में हम पैदा हुए हैं। तो सौनक जी पूछते हैं, महाराज इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी हम लोगों का जो है लक्ष्य क्या है, वो हमें बताइए। और अंतिम प्रश्न है,
यदि भगवान जगदीश्वर है, इस धराधाम पर आते हैं, अवतार लेते हैं, पर जब भगवान अपनी लीलाओं को पूरा करते हैं, भगवान के जाने के बाद ये धर्म ये किसकी शरण में जाता है? कृपा करके आप बताइए। तब सूत जी महाराज जी ने इस पावन संहिता को सौनक आदि 88,000 उन ऋषियों को सुनाया। आज हम आप सभी जो है 7 दिन में भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। पर जिस समय सूत जी ने सौनक जी को ये कथा सुनाई थी, 88,000 ऋषि बैठकर के कथा सुन रहे थे। 7 दिन में नहीं, 1000 वर्ष का यह सत्संग सत्र चला था। 1000 वर्ष जो श्रीमद् भागवत जी की कथा 1000 वर्ष में भी पूरी होने वाली नहीं थी, उस कथा को हम सुन रहे हैं केवल मात्र 7 दिनों में। उस समय सत्संग चर्चा चलती थी 1000 वर्ष, 1000 वर्ष का सत्संग सत्र, और उसमें सूत जी महाराज जी से सौनक जी इस कथा को सुन रहे हैं। हम लोगों को 7 दिन भगवान ने कथा सुनने के लिए प्रदान किए। 7 दिन में जो है हम अपना कल्याण करवा लें, पर कलयुग का प्राणी जो अपना कल्याण भी नहीं करवाना चाहता है महाराज। और ये कथा जो है स्वयं कहती है कि भागवत जी की यदि कोई कथा सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है। धुंधुकारी की कथा भी हमने श्रवण करी है, पर फिर भी सुनना नहीं चाहते हैं। 6 प्रश्न सौनक जी के, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जो है अब सूत जी देते हैं। और इन्हीं 6 प्रश्नों पर श्रीमद् भागवत जी आज से लेकर 7 दिन तक जितनी भी हम कथा सुनेंगे वो इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर है।